जय हिंद। जो आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रोज का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है लेंचो का चरित्र चित्रण। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा अगर प्रश्न का उत्तर ना आता हो तो कैसे लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। आपके एग्जाम में ये हर साल आता है और इस साल भी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग इसको ज़रूरी तैयार करके जाना। तो इसको कैसे लिखना है, किसी भी का चरित्र चित्रण कैसे लिखना अंग्रेजी में, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर प्रश्न का उत्तर ना आता हो तो कैसे लिखें, ये वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और जो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। मतलब कहता है कि लेंचो का चरित्र चित्रण लिखिए या फिर कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या हेडिंग डालना है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है परिचय। तो क्या आप लोग इसमें लिखोगे, जब परिचय की बात आए तो इसमें आपको ये लिखना होता है कि उसके बारे में, जैसे लेंचो के बारे में बताया गया या भोली के बारे में बताया गया होता, तो उसके बारे में आपको लिखना होता है कि वो क्या क्या किया और वो कैसा था, ये सभी उसके बारे में लिखा जाता है परिचय में। तो यहाँ कैसे लिखोगे, लेंचो वाज ए पुअर। लेंचो था एक गरीब, मतलब लेंचो एक गरीब। उसके बाद में यहाँ पर हार्ड वर्किंग फार्मर हु, उसके बाद में वाज द ओनली ब्रीड अर्नर ऑफ द फैमिली। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो लेंचो था वह एक गरीब मेहनती किसान था जो अपने परिवार, क्या लिखा है यहाँ पर, फैमिली ऑफ द फैमिली, के परिवार का था, क्या था, एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। लेंचो वाज ए पुअर, मतलब जो लेंचो था यह एक गरीब था। उसके बाद में हार्ड वर्किंग फार्मर हु वाज द ओनली ब्रीड अर्नर। अर्नर का मतलब होता है यहाँ पर क्या, कमाने वाला, ऑफ द फैमिली, मतलब वह जो था वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। उसके बाद में ही क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या हो गई, नष्ट हो गई, बाई ए हेल स्टॉर्म, मतलब किसके कारण, ओलावृष्टि के कारण क्या हो गई, जो उसकी फसलें थी ये नष्ट हो चुकी थी या डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। ही क्रॉप्स हैड बीन, उसके बाद में डिस्ट्रॉयड बाई ए हेल स्टॉर्म, मतलब जो उसकी फसलें थी वो ओलावृष्टि के कारण क्या नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, ही रोट ए लेटर टू गॉड। उसके बाद में क्या यहाँ पर लिखा है, डिमांडिंग हिम सम, उसके बाद में फाइनेंशियल हेल्प, मतलब उसने एक पत्र लिखा। क्या किया, उसने एक पत्र लिखा, और किस लिए, आर्थिक मदद के लिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। क्या, ए लेटर टू गॉड, उसने जो था उसने भगवान के लिए आर्थिक हेल्प करने के लिए उसने एक भगवान के लिए पत्र लिखा। इस तरह से आपको इसमें लिखना है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर दूसरा, क्या आपको लिखना है, दूसरी हेडिंग आपको डालना है यहाँ पर हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती। इसमें आपको क्या लिखना है, लेंचो वर्क हार्ड लाइक एन एनिमल इन और हिज फील्ड, मतलब वह जो जानवरों की तरह क्या मेहनती था, वह क्या था, वह जानवरों की तरह मेहनती था, मतलब कड़ी मेहनत करता था। उसके बाद में ही वाज सेड, वह दुखी था, बट लेकिन ही वाज रेडी, वह तैयार था, टू सो हिज फील्ड अगेन, मतलब वह दोबारा फसल बोने के लिए क्या तैयार था। उसके बाद में तीसरी हेडिंग आपको क्या डालना है यहाँ पर, फेथ इन गॉड, मतलब यहाँ पर ईश्वर में विश्वास। इसमें आपको क्या लिखना है, लेंचोज ऑप्टिमिस्टिक, मतलब यहाँ पर आशावादी, बाई नेचर वाज बेस्ट। उसके बाद में यहाँ पर ऑन हिज फर्म फेथ इन, मतलब ऑन गॉड। यहाँ पर क्या कहता है कि इसमें आपको क्या लिखना है, लेंचो, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जो लेंचो आशावादी स्वभाव, ईश्वर में उसकी अटूट क्या था, विश्वास था, फेथ, क्या लिखा है यहाँ पर, फेथ विश्वास, और उसके बाद में आस्था पर आधारित था। उसके बाद में आगे यहाँ पर क्या लिखना है, ही बिलीव्ड, उसके बाद में यहाँ पर दैट, वह विश्वास करता था, दैट, उसके बाद में वह गॉड इन, यहाँ पर लिखा है वाचिंग एवरीथिंग। उसके बाद में क्या है, एंड माने और, उसके बाद में नो वन विल डाई ऑफ हंगर, मतलब उसके बाद में और कोई भी भूख से नहीं मारेगा।
उसके बाद में आखिरी में आपको क्या लिखना है यहाँ पर कंक्लूजन, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। आपको ये सभी में जब किसी का भी आपको कैरेक्टर आप स्केच लिखना है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में, आपको आखिरी में कंक्लूजन निष्कर्ष जरूर ही लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो होता है वो आखिरी का जो कंक्लूजन देखता है और इंट्रोडक्शन देखता है। आपको ये दो जरूर ही हेडिंग याद रखना है, कंक्लूजन उसके बाद में इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पर, लेंचो वाज, क्या है यहाँ पर, लेंचो वाज ए सिंपल, मतलब जो लेंचो था या एक क्या था, साधारण था। उसके बाद में हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर हु हैड फेथ इन गॉड, मतलब वह था क्या है, वह ईश्वर में विश्वास रखता था। उसके बाद में यहाँ पर लेंचो वाज ए सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर वाज हु हैड फेथ इन गॉड, मतलब जो लेंचो था, लेंचो एक साधारण मेहनती और भोला या फिर नादान समझो किसान था। उसके बाद में जिसे ईश्वर में अत्यधिक क्या था, विश्वास था। फेथ इन गॉड मतलब इसमें बहुत ही अत्यधिक विश्वास था। उसके बाद में ही यहाँ पर दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट, इसका मतलब होता है यहाँ पर अनजान। उसके बाद में फ्रॉम द हेल्पनेस, उसके बाद में एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपल, इसमें क्या बता रहा है, जो लेंचो एक साधारण और मेहनती या फिर नादान किसान था जिसे विश्वास में, जो ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था, उसके इस विश्वास ने उसे अन्य लोगों की सहायता और दयालुता, उसके बाद में यहाँ पर दयालुता और सहायता क्या है, क्या प्रति अनजान इग्नोरेंट क्या था, बना दिया था। उसको जो देखो, उसको लोगों की सहायता, दयालुता यहाँ पर, उसके बाद में हेल्पफुलनेस यहाँ पर सहायता, उसके बाद में यहाँ पर और उसके इग्नोरेंट पर क्या, अनजान बना दिया था। इस प्रकार से आपको इसको कैरेक्टर आप स्केच लेंचो का लिखना है। सेम आपको ऐसे ही लिखना है कॉपी में भी और इसको याद भी कर लेना। अब आप लोगों को बताऊंगा कि अगर प्रश्न का उत्तर ना आता है तो कैसे लिखना है। आपको देखो, जब इस जो कैरेक्टर आप स्केच है इसको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको हिंदी में इसको तैयार करना है सभी लेसन के। जैसे भोली का हो गया कैरेक्टर आप स्केच या फिर पोस्टमैन का हो गया, तो आपको कैसे उसको पहले हिंदी में तैयार करना है। उसके बाद में आपको हिंदी में ये आपको हेडिंग जरूरी तैयार करना है। पहली है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में आखिरी के कंक्लूजन। ये आपको दो हेडिंग जरूरी तैयार करना है हिंदी में और अंग्रेजी में। उसके बाद में इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है सभी चीज़ें। उसके बाद में जब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन जब आपको हिंदी पता होगी पहले से तो आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और जो मैं आपको बताया हूँ ये लेंचो का चरित्र चित्रण आपको ऐसे ही तैयार करना है और इसको ऐसे ही लिखना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो क्लास 10th में है तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।